नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज थोड़ा नया सेटअप देख के आप लोगों को अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन आज हमने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में मिलके आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ नई चर्चा करने वाले हैं। तो आज से हम लोग दोनों साथ में आएंगे ताकि दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो एक साथ सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड ये है कि अभी हमने बीच में एक श्रृंखला चालू किया था वाईपीवी के अलग अलग ट्रेनर्स और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पाए हुए सर्टिफाइड हीलर्स के बारे में। आशा रखता हूँ आप सबने देखा होगा। जो कोई भी छूट गया है तो आप वापस जाके पुराने एपिसोड्स में से देख सकते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड है, अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड है। इन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव देख के अपने आप को प्रोफिशिएंट हीलर बनाया, प्रोफेशनल हीलर्स बनाए। काफ़ी लोग तो ट्रेनर्स तक पहुंच गए। तो वो सभी लोग आपने देखा होगा। बीच में हम अलग अलग मोडालिटी वाले को भी लेके आए थे और भी कुछ कुछ अलग मोडालिटी वाले के लिए लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि कितनी सारी अलग अलग मोडालिटी है जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है और वो सब काम की भी है। लेकिन अभी किसी ने मुझे पर्सनल में सवाल पूछा था कि आप योग प्राणाविद्या बोलते हैं, वो क्यों सीखना ज़रूरी है? बात तो सही है, क्यों सीखना ज़रूरी है। दूसरा है इससे क्या फ़ायदा होता है, और तीसरा है वो इतनी सारी में से इसको क्यों पसंद करें। वो भी चयन चयन करना भी तो एक मुश्किल होता है ना। तो बोलेंगे आप तो योग प्राणाविद्या यानी वाईपीवी सीखे तो आप तो उसकी के बारे में बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम दोनों साथ में बात करते हैं। तो पहले मीना जी बताएंगे कि इसके बारे में क्यों और क्या होता है। नमस्कार। तो इतने टाइम से हम वाईपीवी के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं, दैट इज़ योग प्राणाविद्या, तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी एनर्जी बेस्ड हीलिंग सिस्टम्स हैं, पर वाईपीवी ही क्यों? ओके, तो वाईपीवी जो है वो एक सिर्फ मॉडलिटी नहीं है, संस्था भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडिविजुअली हीलिंग सिस्टम्स अपना चलाते हैं, सिखाते हैं। नो डाउट उनको काफ़ी नॉलेज भी होता है, पर मान लीजिए कल को वो अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो उसके बाद स्टूडेंट्स का नर्चरिंग का क्या, वो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो उनको गाइड कौन करेगा, राइट? तो वाईपीवी में ऐसा है कि कोई इंडिविजुअल नहीं है, पूरी संस्था है। मान लीजिए कोई एक ट्रेनर अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए शरीर छोड़ के जाते हैं या किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं ट्रेनरशिप अपनी, पर एक संस्था है जो आपको हमेशा गाइड करने के लिए तैयार है। एक ट्रेनर नहीं होगा तो और कोई उनके सीनियर होंगे जो आपको गाइड करेंगे, तो आपका प्रोग्रेस अटकेगा नहीं। ओके, दूसरी ये चीज़ है, सभी एक ही मॉडलिटी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो उसमें कुछ और मिक्स होने के चांसेस नहीं हैं। ओके, तो आप एक ही रास्ते पे लंबे वक्त तक चल पाते हैं, क्योंकि जैसे आई थिंक मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि वाईपीवी में ऐसे नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है। चैलेंज ये है कि एक ही रास्ते पर लंबे वक्त तक चलते रहना। तो जब एक बड़ा सा ग्रुप होता है आपके पास और एक नेचुरली आपके पास एक जब संस्था होती है, तो आप लंबे वक्त तक जुड़े रह सकते हैं और लोगों का साथ पाकर उस रास्ते पे आसानी से चल सकते हैं। तो एक संस्था होना बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा एक है जैसे आपने कुछ सीख लिया, फिर इसका अपग्रेडेशन। तो आपको आगे जाने के लिए जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो आपके सीनियर्स हमेशा देते रहते हैं। आपके पास अलग अलग कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है। आप दूसरों को देख के मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे कोई आगे बढ़ के अपग्रेडेशन में गया, लेवल 1 से लेवल 2-3 में गया, वो अपना ग्रुप के अंदर अपना शेयर करता है कि मेरे हीलिंग से इतना इतना फ़ायदा हुआ, ऐसे ऐसे मैंने हीलिंग की है। वो सब शेयरिंग से आपको मोटिवेशन मिलता है, आप आगे बढ़ेंगे। अपग्रेडेशन वहाँ तक है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये भी है। काफ़ी कुछ समस्या होती है ना, जैसे अपग्रेडेशन में आप मानो फिज़िकल बारे में सीख लिया, इसके बाद में इमोशनल इश्यूज़ के बारे में सीखना है, तो भी आप उसके अंदर सीख सकते हैं। तो ये अपग्रेडेशन जो है वो एक के बाद एक के बाद एक आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 95% डिसीज़ जो है साइकोसोमेटिक है, लेकिन हम जो
डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वहाँ हमारा शरीर के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है, तो वो बीमारी के लिए, शारीरिक बीमारी के लिए वो करते हैं। लेकिन जो रूट कोज़ है उसका क्या? अगर 95% डिजीज़ जो है वो साइकोसोमेटिक है, तो विचारों और भावनाओं से जो भी होता है इसके ऊपर भी तो 95% फोकस होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो ऐसा होता है। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो इस मामले में ज़्यादा रिसर्च करते हैं। वो बताते हैं कि हीलिंग के साथ साथ में इसको आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, वो सब करो। लेकिन कहाँ करना है, क्या करना है, कौन सा करना है, वो उनको पता नहीं है। तो और दूसरा क्या होता है, कोई कोई बार धर्म जाति के साथ लोग रिलेट कर लेते हैं, ये मेडिटेशन इस धर्म का है, ये है, इस कारण भी वो लोग ज़्यादातर नहीं बताते हैं। हालांकि अपने वहाँ ऐसा है ही नहीं, कोई भी बंदा कुछ भी सीख सकता है, ऐसा है। तो आपका अपग्रेडेशन जो है वो उसमें हो सकता है। ट्रू। और आई थिंक वाईपीवी में हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन वाले कोर्सेज हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन है, वास्तु है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट है, और नेचुरली हीलिंग में भी प्रोफिशिएंसी के लिए भी इसमें कोर्सेज हैं। इवन आई चिंग जैसे है, या अगर आपको आध्यात्मिक इंटरेस्ट है तो उसके भी कोर्सेज हैं। तो उस हिसाब से वाईपीवी यूनिक है। और दूसरा, हम ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने में मानते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर हैं अब तक। 160 से ज़्यादा रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, और वो भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे किए हुए हीलिंग के केसेस हैं। और उसमें काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए हैं साथ में वो रिसर्च करने में। तो उससे काफ़ी सारे हद तक ऑथेंटिसिटी मिलती है। तो एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से, क्योंकि ऐसे हीलिंग करेंगे तो सामने वाला अगर बोलता है कि हाँ आपने हीलिंग किया, मुझे अच्छा लगा, ओके, अच्छा लगा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सबके अच्छे लगने की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो अच्छा लगा से ज़्यादा जब आप किसी को प्रूफ देते हैं, इवन एक फ़ोटोग्राफ भी है, जैसे हमने आई थिंक गैंग्रीन के केसेस के बारे में सर ने बात किया था पहले। तो गैंग्रीन के बिफ़ोर और आफ्टर हीलिंग वाले जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो अगर आप देखते हैं तो नेचुरली आपका विश्वास बढ़ता है कि पहले ये स्थिति थी, अभी ये स्थिति है। और जैसे उनके रिसर्च पेपर जब आप देखते हैं तो एक आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है सिस्टम के बारे में कि हाँ ये सिस्टम काम करता है। नेचुरली जैसे हमारे गुरु जो हैं रेड्डी सर, वो हमेशा कहते हैं कि एवरी डिसीज़ कैन बी हील्ड बट एवरी पर्सन मे नॉट बी हील्ड। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी परिस्थिति में होता है तो उसके उस परिस्थिति में होने के कई कारण होते हैं। तो जब तक उन सभी कारणों पे काम ना किया जाए तो काफ़ी बार रिजल्ट नहीं भी मिलता है, ओके। और एज ए हीलर हमारा काम होता है हीलिंग करना। नेचुरली जीवन तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट फिर भी जब आपके पास इस तरह का साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है तो नेचुरली सिस्टम की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरा, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। हाँ, अगर आप नेचुरली। कोई मोडालिटी में हैं और वहाँ साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड काम होता है तो फिर लोग आपको एंडोस करने लगते हैं साथ साथ में, भले आपका उसमें कंट्रीब्यूशन हो ना हो। जैसे हम कोई इक्विपमेंट लेते हैं और वो ऐसे ही दूसरी ब्रांड होती है जिसके अंदर आईएसआई मार्क है, या गवर्नमेंट का वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एक प्रमाण है बीआईएस सर्टिफिकेट, उसका मार्क हो, तो दोनों के अंदर विश्वसनीयता किसकी बढ़ती है? डेफिनेटली आईएसआई या बीआईएस सर्टिफिकेट है उसका होता है। तो इसी तरह अगर आप कोई पसंद करते हैं मोडालिटी, तो उसके अंदर अगर सर्टिफिकेशन है या सॉरी ऐसा रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड अगर होता है तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मीना जी ने बताया, हमारे यहाँ अलग अलग कोर्सेज हैं, तो मैनिफेस्टेशन है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हीलिंग ही आप लोग सिखाते हैं क्या? ऐसा देखिए, हम सभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, सबको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ इच्छाएं होती हैं, कभी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है या कुछ टारगेट्स होते हैं लाइफ के, उसको कैसे आप करेंगे पूर्ण? तो उसके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए कोर्स हैं, तो वो अगर आप सीखते हैं तो उसके लिए आपको वो सीखने के बाद में कुछ ट्रिक्स और टिप्स मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करने से वो आप वहाँ अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे है एनर्जी वास्तु है, तो घर का अगर एनर्जी गड़बड़ है तो उसको आप ठीक करके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। घर बदलने की ज़रूरत नहीं, ऑफिस बदलने की ज़रूरत नहीं, फैक्ट्री बदलने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, वो इतना ही चेंज करो तो हो सकता है। सिमिलरली स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट है,
तो आप स्पिरिचुअल बिजनेस के साथ साथ में, स्पिरिचुअलिटी के साथ में विद वर्च्यूज़ आप कैसे काम कर सकते हैं, कौन सी डेट पे क्या काम करना चाहिए, कौन से बर्थ ईयर में आप हैं तो आप क्या काम करना चाहिए, ऐसे सभी कोर्सेज उसमें हैं। तो इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे एक ये प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप प्रोफिशिएंट हीलर भी बन सकते हैं, और प्रोफिशिएंट हीलर बनेंगे और साथ साथ में अगर आप एनर्जी एक्सचेंज के साथ में काम करेंगे तो आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कितने सारे आपने जो पिछले एपिसोड्स में जिन जिन लोगों का हमने इंटरव्यू लिया था वो सभी प्रोफेशनल हीलर्स हैं, वो सभी कुछ ना कुछ एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। तो ये बताता है कि यहाँ एक पूरा पैकेज है, ना सिर्फ आप हीलिंग सीखते हैं, अपने घर का, अपना और अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखेंगे, लेकिन एडिशनली आप कुछ जनरेट भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं संसार को, समाज को, आपके कम्युनिटी को। दूसरा एक चीज़ जो है, काफ़ी सारी महिलाओं को लगता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इवन आज के ज़माने में भी ऐसा है कि बहुत सी महिलाओं को बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं है। ओके, तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हीलिंग सीख कर, घर से हीलिंग करके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है, साथ में अपना और अपने परिवार का भी हेल्थ वाइज ध्यान रख सकती है। घर के अगर कुछ केसेस हैं हीलिंग में तो वो भी कर सकती है, और साथ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकती है, घर के लिए, परिवार के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकती है। तो ये एक महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक ये रीज़न है। दूसरा, यस, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा काफ़ी लोगों का जॉब चला गया, काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल तकलीफ हुई। उस टाइम पे जितने भी हीलर्स थे उन लोगों ने दूसरों को हेल्प करने के साथ साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोविड ही था, कोविड के कारण साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ गए, कोविड के कारण दूसरे इश्यूज़ भी आ गए। तो ये सभी के लिए इन लोगों ने अपने घर से हीलिंग करके अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। तो वो एक हमारे पास एक प्रमाण है। हाँ, आप और कुछ बता रहे थे। हाँ, और दूसरा एक चीज़ ये है जो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो आश्रम है, कि तमिलनाडु में आश्रम है हमारा, तो वहाँ आकर आप, जैसे लोग काफ़ी सारे अभी तो रिट्रीट्स के लिए नेचर के पास जाना प्रेफर करते हैं, तो हमारा आश्रम ऐसा है कि वो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, और ग्रीन कलर का हर शेड आपको वहाँ मिल जाएगा, और नेचुरली इतने सालों से वहाँ रेगुलरली मेडिटेशन हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे एंकर की हुई है। तो वो ऐसी जगह है जहाँ आप सिर्फ जाकर सांस लो बस, और आप हील होने लगेंगे। क्योंकि जैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारे चक्रास वातावरण से ऊर्जा लेते हैं, तो कौन सी ऊर्जा लेंगे? हम जिस वातावरण में हैं वैसी ऊर्जा लेंगे, राइट? काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग महसूस करते हैं कि किसी जगह पे जाके अच्छा नहीं लगा, है ना? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ की एनर्जी दूषित होती है, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके चक्रास वहाँ से एनर्जी लेंगे तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो दूषित ऊर्जा है। जब आप आश्रम जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी प्यूरिफिकेशन वहाँ पे होता है, और नेचुरली इतनी ग्रीनरी वगैरह है सब, तो वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो वहाँ जाके जब आपके चक्रास वो ज़्यादा अच्छी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो नेचुरली आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। और दूसरा, नेचुरली वहाँ पे आराट योगा सीखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, या फिर हीलिंग कैंप या आपके सीनियर ट्रेनर के कोई ऐसे प्रोग्राम हैं तो जा सकते हैं। ऐसे वॉक इन तो विजिट्स नहीं है वहाँ पे, पर वहाँ जाके अगर आप उसी माहौल में प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेहतर अनुभव रहता होगा। और जिन लोगों को मेडिटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आध्यात्मिक पथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जो मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को, वो बाहर की दुनिया, हम शहरों में जब रहते हैं तो वहाँ पे आसपास में इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी होती है कि उतनी जल्दी कनेक्शन नहीं होता है जितना मेडिटेशन में, आश्रम में अच्छे से कनेक्शन हो सकता है। तो जिनको ये अनुभव लेना है वो आश्रम आके, क्योंकि अपनी खुद की एक जगह होना ऐसे, वो बहुत बड़ी बात है। और आश्रम में जब आप जैसे ही एंटर करते हैं गेट से, वहाँ पे लिखा है वेलकम टू योर स्पिरिचुअल होम, और लिटरली ट्रस्ट मी, वहाँ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि घर आ गया। ओके, तो वो एक जो फीलिंग है अपनी एक ऐसी जगह होना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली
आश्रम एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का एक स्पिरिचुअल ऊर्जा पाने का एक केंद्र है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वाईपीवी के लिए कि हमारे पास इतना अच्छा आश्रम है जहाँ इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस होती है। अच्छा, इसमें ऐड भी कर दूं कि अगर आप ग्रुप में करते हैं प्रैक्टिस तो ग्रुप का वो एक ऊर्जा होता है, वो भी फ़ायदा होता है। तो आश्रम में जाते हैं ग्रुप के साथ में तो आपका अपग्रेडेशन भी फास्ट होता है, स्पिरिचुअली भी। दूसरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर आप देखते हैं जितने भी महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता, इवन छोटे सिटी में भी अभी तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़तरनाक स्तर पे ख़राब हो रहा है। आश्रम का तो बहुत बढ़िया है क्योंकि आसपास में कोई ऐसी जगह ही नहीं है, तो बड़ा तालाब है साथ में, तो ओपन स्पेस बहुत है, वहाँ से नज़दीक में मैसूर का जंगल भी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया होगा। तो जो साइंटिफिक या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से नहीं देखते हैं, तो अगर एयर क्वालिटी के हिसाब से भी देखते हैं तो भी वहाँ शुद्ध हवा मिलती है, तो वो भी बेनिफिट है। तो इन शॉर्ट ये एक पूरा पैकेज है वाईपीवी, जो आपको खान पान से लेके सोच समझ से लेके आप पूरा आध्यात्मिक विकास के साथ में अपना अपना परिवार का और अपने नियर डियर का आप ज़्यादा ध्यान रख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वाईपीवी सीखना है तो भी कमेंट में लिखिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे, कब, कहाँ, कैसे कर सकते हैं। राइट, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।